फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है, घटना है, ये साउथ इंडिया केरल के रहने वाले देव का है। तो इनकी कहानी में जाने से पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। धन्यवाद। चलते हैं उनकी कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम देवा है, मुझे देव भी लोग कहते हैं। मैं साउथ इंडिया के केरल के पास का रहने वाला हूँ। यह बात 1988 की है। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और मेरी ज्वाइनिंग गाज़ियाबाद में हुई थी एक कंपनी में। अभी मुझे आए हुए इस कंपनी में करीब 10 दिन हो गया था और कंपनी वालों ने मुझे रहने का पूरा प्रबंध करके वादा किया था कि आपको रहने का हम उचित व्यवस्था करके देंगे। तो कुछ दिन तो उन्होंने हमें एक होटल में रखा, फिर उन्होंने एक रेंट पर घर लिया था। वो 2 रूम का सेट था जिसमें एक और आदमी को किसी को रखना था। एक रूम उन्होंने हमें दिया था। वो 1 मंजिली घर था और थोड़ा पुराना लग रहा था, लेकिन अंदर से उन्होंने पेंट वेंट सब कुछ सही ढंग से करवा दिया था। बाहर से देखने में पुराना लग रहा था। मैं उस घर में अपना सामान सब लेकर गया, छोटा मोटा जो भी हमारे पास सामान था। फोल्डिंग हमारे पास नहीं था तो एक हमने बाज़ार से ख़रीद लिया। वो कंपनी को ही पैसे देने थे उसका। मैं अपना घर को सेट कर लिया था रहने लायक। खाना तो हमें बनाना आता नहीं था, तो खाने के लिए तो हम होटल पर ही निर्भर थे। उस शाम को मेरे साथ में कुछ अजीब घटना हुई थी। मैं कुछ सामान लेने के लिए बाज़ार गया था। घर का सारा सामान सेट करने के बाद में हमारे घर की जो खिड़की थी वो रोड साइड में खुलती थी और उसमें लोहे के सरिये लगे हुए थे कुछ गैप पर, लेकिन उसमें कोई जानवर, कुत्ता वगैरह, बिल्ली घुसने का तो कोई मतलब नहीं था। मैं जब बाज़ार से आया कुछ सामान लेकर के, तो मैं अपना कमरा खोला तो देखा कि जो हमने सामान अपना सेट करके रखा था सब बिखरा पड़ा था। हमारे चारपाई के जो बिस्तर हमने लगाया हुआ था, बेडशीट वगैरह सब कुछ नीचे गिरा हुआ था और उस पर एक छोटा कोई हड्डी था जानवर का, वो पड़ा हुआ था। खिड़की हमारी जो मैंने बंद करके गया था, खिड़की खुली हुई थी। मुझे उस टाइम तो किसी जानवर पर ही शक लगा था, लेकिन मैं बाहर भी देख लिया था, ऐसा कुछ जानवर हमें नज़र नहीं आया था। घर में कोने कोने में मैं छान मारा था, लेकिन कुछ मिला नहीं। मुझे कुत्ते पर तो कोई शक नहीं था। हाँ, छोटी बिल्ली हो सकती है जो पतली हो, बच्चे टाइप की, वो शायद उस रोड से निकल सकती थी, लेकिन वो मैं अंदर से तो पूरा पल्ला बंद करके गया था, तो ये भी संभव नहीं था। लेकिन मैं इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। नहीं, हो सकता है घर में कहीं भाग गई हो, छिप गई हो, हड्डी बाहर से लाई हो, तो मैं इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं फिर से दोबारा अपना बिस्तर वगैरह सेट किया। वो हड्डी उठाकर बाहर डस्टबिन में डाल आया था रोड पर। शाम हो गया था, तो करीब 7 साढ़े 7 बज रहा था। अब मैं सोचा कि चलो खाना लेकर आया जाए, फिर नहा धो कर के खाना खाया जाएगा। मैं मार्केट टहलता हुआ निकल गया था। वहाँ से जब मैं खाना लेके आया था तो थोड़ा घूमते टहलते आया था। खाना मैंने पैक करा लिया था। मैं जब घर में आया तो 9 बजा हुआ था। मैं दरवाज़ा खोला, मेरी ध्यान गई खिड़की पर, लेकिन इस टाइम वो खिड़की बंद थी। वो खिड़की बंद ही थी और हमारे कमरे में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ था। जो सामान मैंने जहाँ रख के गया था वहीं सब पड़ा हुआ था। मैं समझ गया था ये शरारत शायद किसी बिल्ली का ही है, जो छोटी बिल्ली है। अब कहीं वो छिपी हुई है या नज़र नहीं आ रही है।
मैं खाने को पैकेट मैं एक छोटे टेबल पर जो हमारे कमरे में था उस पर रख दिया था और गर्मी का टाइम था। मैं सोचा चलो स्नान करके तब खाना खाया जाएगा। मैं बाथरूम में चला गया नहाने के लिए। मैं जब नहा के निकला तो देखा बरबस मेरा ध्यान खाने के पैकेट पर गया जो मैंने उस टेबल पर रखा था। वो पैकेट बुरी तरह से फटा हुआ था और खाना टेबल पर बिखरा हुआ था। ये सब देखकर बहुत मुझे गुस्सा आया। आखिर कौन है जो मेरे साथ में ऐसा मजाक कर रहा है? क्या वो बिल्ली है? कुछ समझ में नहीं आ रहा था कहानी कि आखिर है तो कौन ये। मैं खाना देखा, उसमें ऐसा नहीं लगा था कि खाना कोई खाया है, सब बिखर गया था टेबल पर। अब मैं क्या कर सकता था? बाकी और सामान कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ था। मैं टेबल को साफ किया, सारा सामान उठाया, एक पॉलीथीन में डाल करके फिर मैं डस्टबिन में बाहर डाल के आया। अब मेरे पास में ऑप्शन नहीं था कि क्या करूं। अब मुझे दोबारा होटल पे ही जाना पड़ेगा। वही मैंने किया, कपड़े बदले और मैं होटल पर निकल गया जो थोड़ी दूरी पर था। वहाँ मैं जा कर के खाना खाया, लेकिन मुझे ये चिंता ज़रूर सता रही थी कि आखिर ये सब हमारे घर में कौन कर रहा है। लेकिन अभी भी मेरा ध्यान भूत प्रेत पर, ऐसी कुछ चीज़ों पर नहीं था कि मुझे इस चीज़ पर विश्वास नहीं था। मैं गॉड में विश्वास करता था, लेकिन भूत प्रेत पर मैंने आज तक विश्वास नहीं किया। मैं इस चीज़ को मानता ही नहीं था। मुझे अभी भी संदेह था कि शायद वो किसी छोटी बिल्ली का ही काम है। मैं खाना खा करके और थोड़ा टहल करके बाहर ही कमरे में आया। थका हुआ तो था मैं सारा दिन का। मुझे बहुत नींद लग रही थी। मैं कमरे में कम रोशनी का बल्ब को ऑन कर दिया, तेज़ रोशनी का बल्ब बंद कर दिया और खाट पर लेटते ही कुछ मिनटों में मुझे नींद ने आ घेरा। बहुत गहरी नींद थी। मुझे जब मेरी नींद खुली तो ऐसा लगा कि मेरे पैर को कोई सहला रहा हो, कोई गुदगुदी कर रहा हो पैरों में। मैं आंखें खोला और अपने पैरों की तरफ देखा। मैं देख करके एकदम दंग रह गया। वहाँ पर दो लाल लाल आंखें हमारी तरफ देख रही थी और बाकी जो पूरा शरीर था वो जैसे धुंधला धुंधला सा दिख रहा था, काला साये का तरह धुंधला एकदम। लेकिन मुझे अब समझते देर नहीं लगी थी कि ये कोई मामूली कोई चीज़ नहीं है। शायद लोग बाग सही कहते हैं कि भूत प्रेत होता है, लेकिन मैं मानता नहीं था। मेरी तो चीख निकल गई देख करके। ज़ोर से मैं चिल्लाया, लेकिन दूसरे कमरे तो हमारा खाली था और आजू बाजू में घर दूर दूर पर थे, लेकिन हमारी चीख सुनेगा तो कौन। मैं चीखे जा रहा था डर के मारे। और वो जो साया था, काला साया, वो हमारी अभी भी पैर पकड़े हुए था और हमारी तरफ खूंखार नज़रों से देखे जा रहा था। अब मैं समझ गया अगर इससे बचना है तो हमें इस घर से भागना ही पड़ेगा। और मैंने वही किया। एक झटके से अपना पैर को खींचा और सीधा जंप करके जो हवाई चप्पल आया पैर में और वही पहन करके मैं कमरे का दरवाज़ा खोला। देरी नहीं किया और मैं रोड पर निकल गया, दरवाज़ा खुला छोड़ करके ही। बाहर मेन रोड पर निकला। मेरी बहुत तेज़ सांसें चल रही थी डर के मारे। ऐसा लग रहा था कि डर से कहीं मैं मर न जाऊं, इतनी तेज़ तेज़ मेरी सांसें चल रही थी। फिर भी रोड पर आकर के
और मैं डरा सा देखा अपनी खिड़की साइड में, जो रोड की साइड में खुलती थी। कमरे का धीमी रोशनी वाला बल्ब जल रहा था और वो जो साया था अब वो खिड़की से मेरी तरफ देख रहा था रोड पर। अब मैं वहाँ से भागना ही बेहतर समझा। फिर मैं नहीं देखा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं वही रोड पकड़ करके दौड़ पड़ा था। सीधा मैं दौड़ता गया। आगे देखा तो एक बेंच पर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए थे। एक पार्क था, उसी की शायद रखवाली के लिए थे वो। मैं हाँफता हुआ उनके पास पहुंचा। वो चौंक के बोले, क्या हुआ भाई, क्या हुआ, क्या बात हुई, क्या कोई तुम्हारे पीछे पड़ा है क्या? वो हैरान थे। मैंने, भाई थोड़ा सा सांस लेने दो, बता रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद में जब मेरी सांसें सही हुई, फिर मैं उन गार्ड साहब को मैं अपनी पूरी कहानी बताया कि भाई मेरे साथ में ऐसे ऐसे घटना हुई है। वो बात सुन करके वो मेरी तरफ आश्चर्य से देख रहे थे। बोले, भाई मेरी बात मानो। गार्ड साहब ने बोला, मेरी बात मानो। मेरे हिसाब से वो जो घर है वो भूतहा है, हॉन्टेड है, और आपको उसमें रहना सही नहीं है। ये आपकी कंपनी वालों ने बिना सोचे समझे उस घर को लिया होगा और उसमें वो पहले ही आत्मा रहती होगी। जब आप बताए थे कि पहली बार हड्डी निकला था, वो आपके लिए चेतावनी थी। आपका सारा सामान बिखरा पड़ा था। मैंने बोला, हाँ जी। तो आपके लिए वो वार्निंग थी, लेकिन आप तो ठहरे इंजीनियर, आप तो इस चीज़ को समझे नहीं। आपने तो सीधा समझ लिए कि शायद बिल्ली होगी, कोई जानवर होगा, आपने दिमाग इसमें लगाया नहीं। मैं बोला, हाँ जी आप बात सही कह रहे हो। तो वो चेतावनी थी और आपको समझ जाना चाहिए था। यानी कि मैं अब क्या करूँ गार्ड साहब? बोले, आप हमारे साथ यहीं बैठो, हम भगवान के भक्त हैं। वैसे हमारे पास आज तक कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ है। देखो हमारे गले में ये तुलसी की माला है और अब मैं हनुमान जी के भक्त हूँ। हमारे साथ में ऐसी आज तक कोई घटना नहीं हुई है। आप हमारे साथ में सुरक्षित हो। और खैर यहाँ तो कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है। रात काट लो आप, सुबह आप जाना और सबसे पहले उस घर को खाली करो। आप होटल में जाना, होटल में जाओ, लेकिन उस घर में मत जाना। अपना सामान ज़रूर निकाल लेना वहाँ से, वो आपके ऊपर में निर्भर करता है। गार्ड साहब ने जो बात बोला बिल्कुल सही बात मेरे को जम गई थी। नहीं कि अब उस घर में मुझे जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन मैं अपना सामान तो छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि हमारे सूटकेस में कुछ ज़रूरी कागजात वगैरह थे, तो वो तो हमें निकालना ही पड़ेगा। मैं वही सोच लिया था कि सुबह होने के बाद में पहले वहाँ से अपना सामान निकालूंगा और फिर किसी होटल में शिफ्ट होकर के तब मैं कंपनी वाले से बात करूंगा, भाई मेरे साथ में ऐसी ऐसी घटना हुई है, मैं उस घर में नहीं रहूँगा। अगर वो मान जाते हैं दूसरी जगह पर तो ठीक है, नहीं तो मैं इस कंपनी से रिजाइन दे के केरल वापस चला जाऊंगा। मेरा फैसला अटल था। तो दोस्तों, आज की थी ये कहानी। और आपके पास भी कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, तो हमें व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कल हम फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। भगवान आपको खुशी मंगल रखे। नमस्कार।